अब हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि कब आपको अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है और कब आपको अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। क्लियर है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करके 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल। अब इनके रूल समझते हैं। अब ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं ना, इन दोनों के ऊपर एक ही तरह का रूल अप्लाई होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। ऐसे ही लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल के ऊपर, तीनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। इसे आप LIC के शॉर्ट फॉर्म से भी रिमाइंड कर सकते हो। अब देखो रूल क्या बोलता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल कहता है कि जब भी एसेट इंक्रीज होगी, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा, उसे आप अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? जब भी एसेट इंक्रीज होगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? उस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? और जब भी एसेट डिक्रीज होगी, एक्सपेंस डिक्रीज होगा, तो आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? अब इनका रूल पढ़ते हैं। इनका रूल कहता है कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, जब भी इनकम बढ़ेगी, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसे आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? और क्या कहता है इसका रूल? जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जब भी इनकम डिक्रीज होगी और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो उसे आप कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड पर। क्लियर है? आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है।